और इस वक्त एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस वक्त हरदोई पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि लोक जागरण कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शाहजहांपुर के बाद हरदोई पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। इस वक्त आप उनका काफिला देख सकते हैं जो हरदोई की सड़कों से गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के कटाक्ष का अखिलेश ने वहाँ पर करारा जवाब भी दिया है मीडिया से बात करते हुए, और कहा है कि जिस इंडिया गठबंधन की वह बात कर रहे हैं उसमें उनकी कुर्सी तक नहीं थी। और इस वक्त उनका काफिला जो है हरदोई की सड़कों से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भी यह उत्साह देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अंदर हैं और कार्यकर्ताओं का जो अभिनंदन है उसको स्वीकार करते हुए वह वहाँ पर दिख रहे हैं। वहीं आप अगली तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जो हुजूम है वह उनको देखने के लिए वहाँ पर उमड़ा हुआ है, और तमाम कार्यकर्ता एक झलक पाना चाह रहे हैं और उनसे मिलना चाह रहे हैं। और आगे आइए आपको सीधा लेकर चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा। अरे बीजेपी से और क्या उम्मीद करोगे आप? हम सब व्रत में हैं, बीजेपी स्वीकार ही नहीं करेगी। और बीजेपी जो करती है वो किसको नहीं पता है, तो ये कोई नई बात है क्या? ये बीजेपी का तरीका है काम करने का। लेकिन अगर उनसे ये पूछो कि आज महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, बिजली का बिल आम आदमी नहीं दे पा रहा है, हरदोई में किसी किसान का अभी तक धान खरीदने का इंतज़ाम नहीं होगा, जो एमएसपी है जो मिलना चाहिए वो तक सरकार नहीं दे पा रही है। और कहाँ सरकार सपना दिखा रही थी कि आय दोगुनी होगी किसान की। मैं अभी शाहजहांपुर से चल के आया हूँ, लखनऊ से शाहजहांपुर गया, डिवाइडर पे कोई नई व्यवस्था दिखाई दे रही है मुझे ट्रैफिक की। शायद यहाँ भी सड़क में वो ट्रैफिक की व्यवस्था देख रहे होंगे। तो सोचिए, अगर ट्रैफिक व्यवस्था का सब इंतज़ाम किसी के हाथ में चला जाएगा तो लोग मरेंगे कि नहीं मरेंगे? हरदोई में भी लोग मरे होंगे। हम सब हिंदू हैं, आप भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं। ये देखिए, लाभ ये है कि हमारा कार्यकर्ता जागरूक है और उसको समझ में आना चाहिए कि बीजेपी के आने से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। अभी आपने जिला पंचायत चुनाव देखे होंगे, एमएलसी के चुनाव देखे होंगे। अब ये बात मुझसे मत पूछना कि सदस्यों को कैसे उन्होंने वोट ले लिया, बीडीसी लोग कैसे वोट दे देते हैं, और किसी का पर्चा कैंसिल हुआ, किसी का पर्चा छीन लिया गया। और आपको याद होगा लखीमपुर बगल का जिला है जहाँ पर एक माता और बहनें जब नॉमिनेशन के लिए गई उनका पर्चा किस तरह खींच लिया गया, साड़ी और कपड़े फाड़ दिए। तो ये बीजेपी अगर आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान चला जाएगा। यही हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। अरे अगर इंडिया गठबंधन में आप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, अभी हमारे पत्रकार साथी कुछ और पूछ रहे थे, मैं आपको बधाई देता हूं कि इंडिया गठबंधन का ही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। नहीं, तल्खी की वजह ये नहीं है। तल्खी की वजह मैंने आपको बता दिया कि अगर आजमगढ़ के साथ किसी पार्टी के लोगों का इमोशन है तो दूसरे पार्टी के लोगों को बड़ा सावधान होकर के बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो आजमगढ़ के लिए बोल रहे हैं तो उनके भी क्षेत्र हैं जिनसे उनका भी इमोशन है। अगर हम लोग उस तरह की टिप्पणी करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं होगा। कौन यादव है वो? ए पत्रकार भाई, अब उन्हें मत हाईलाइट को छोड़ो। अरे हम और तुम हिंदू हैं कि नहीं ये बताओ।
हम 9 दिन का व्रत रखे हुए हैं और आप भी हिंदू हो। अरे जाओ, आप चैनल चलाओ, जाके जाओ।